अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं याकूब महर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महर टेक्निकल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने अपने मोबाइल से हुकूमत पाकिस्तान की जो स्कीम है यूथ बिज़नेस लोन स्कीम, मतलब प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन स्कीम के तहत अपने मोबाइल से 1 लाख से 75 लाख रुपए तक की ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, दरम्यान में स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी लफ्ज़ गलती से कोई इंटर कर दिया तो आपकी अप्लाई कामयाब नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखना है आपने। तो गुजारिश है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन स्कीम। हमने जाना है गूगल पे, यहाँ पे हमने सर्च करना है यूथ बिज़नेस लोन स्कीम। ठीक है, यूथ बिज़नेस लोन स्कीम, ये मैंने सर्च किया हुआ है, इसको करना है क्लिक। तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पहले वाली लिंक है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली लिंक, इसको हमने करना है क्लिक अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने नीचे आना है, ये अप्लाई फॉर लोन लिखा हुआ है, इसको करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आपने आईडी कार्ड नंबर अपना लिखना है। ठीक है, आईडी कार्ड नंबर आपने लिखना है। मैं क्योंकि ऐसे ही अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं कोई भी आईडी कार्ड नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, इसके दरमियान आपने स्पेस लाजमी देना है आईडी कार्ड के दरमियान, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ठीक है, तो आगे आपने यहाँ पे शनासी कार्ड की इजरा यानी कि तारीख़ इजरा, जब शनासी कार्ड बनना है वो डेट लिखनी है। जिस डेट को शनासी कार्ड बनना था आपने क्या करना है, वो तारीख़ लिखनी है। मेरे पास मैंने जिसकी अप्लाई करनी है उसका ये आईडी कार्ड बनना था 9 तारीख़ को, तो मैंने ये लिख दिया 2017 में। अब अब ये ऑप्शन है कि आपने कौन से दर्जे का लोन लेना है। ये टायर 1, टायर 2 और टायर 3, यानी कि टायर 1 से मुराद ये है कि 5 लाख तक का कर्ज़ा, टायर 2 से मुराद है कि 0.5 मिलियन से लेकर मतलब 1.5 मिलियन तक, मतलब 25,000 तक का कर्ज़ा और 75,000 का कर्ज़ा। ठीक है, आपने क्या करना है, टायर 1 पे क्लिक करना है। अगर आपने माइक्रो फाइनेंस इदारों से लेना है तो टायर 1 पे, अगर आपने बड़े दूसरे बैंकों से लेना है तो टायर 2 और टायर 3 पे करना है क्लिक। उसके बाद आपने कर देना है इंटर। ठीक है, इंटर के बाद आपसे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने बैंक का नाम लिखना है, जिस बैंक से आपने कर्ज़ा लेना है उसका नाम लिखना है। मैंने पंजाब बैंक का नाम सेलेक्ट किया है। और माइक्रो फाइनेंस इदारे में से आपने जिस जिस माइक्रो फाइनेंस इदारे से भी लेना है उसका नाम लिखना है। मैं क्योंकि ये अखुवा से भी ले सकते हैं, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से भी ले सकते हैं आप, NRSP से मतलब। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है दरख्वास्त गुजार का नाम। ठीक है, तो जिस बंदे का मैंने आईडी कार्ड नंबर की अप्लाई किया है उसका नाम है वसीम अब्बास। तो यहाँ पे वो कहता है दरख्वास्त गुजार की तस्वीर अपलोड करो। तो आपने तस्वीरें और आईडी कार्ड की तस्वीरें, ये दो चीज़ें आपने पहले से तस्वीरें खींच के रखनी है, ताकि आपको आईडी कार्ड की और पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें, दो चीज़ें अपने खींच के रखनी है ताकि आप आसानी से अप्लाई कर सकें। यहाँ पे रखा हुआ है अपने पास कॉपी करके। ठीक है, तो यहाँ पे वो दरख्वास्त गुजार की क्योंकि तस्वीर मांग रहा है तो मैंने अभी तस्वीर खड़ाई थी यहाँ पे, ये आ गई उसकी तस्वीर। ठीक है, और यहाँ है शनाख्ती कार्ड दूसरा, जो है शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर। अपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर लेनी है, तो यहाँ से आप आएंगे वापस और शनाख्ती कार्ड के फ्रंट वाले हिस्से की तस्वीर, ये भी मेरे पास मौजूद है क्योंकि मैंने अभी ली थी। तो ये आपने सामने वाले हिस्से की तस्वीर देनी है। यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड के बैक वाले हिस्से की तस्वीर देनी है। ठीक है जी, ये हर चीज़ ध्यान से पुट करनी है क्योंकि इसमें कोई किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं होगा। यहाँ पे आपने लिखना है तारीख़ पैदाइश। एक चीज़ याद रहे कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपकी जो उम्र है 21 से 45 साल होना लाजमी है।
21 से कम ना हो और 45 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये ना फिर अप्लाई करेंगे तो वो वेरीफाइड नहीं होगा, ये बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि उनकी जो शराइत है वो यही है कि जो बंदा अप्लाई करे उसकी उम्र 21 से 45 साल तक हो। ठीक है, तो आप घर के कितने अफराद हैं? 1 2 3 4 5 या 5 से ज़्यादा, तो ये 5 से ज़्यादा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पे उसके वालिद शौहर का नाम, मतलब फ़ीमेल है तो उसके शौहर का नाम, वालिद है तो उसके वालिद का नाम। ठीक है, क्योंकि इसके वालिद का नाम लाल हुसैन है तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने करना है इज़्दिवाजी हैसियत, मैरिड। ठीक है, ये मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद उसकी जो ज़ाती वैल्यू है, रेजिडेंट्स है या नहीं है, तो वो रेजिडेंट्स है। यहाँ पे करना है मतलब शहरी है या नहीं। मज़हब उसने मज़हब करना है इस्लाम। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कोई मजदूरी है या नहीं, नहीं कोई मजदूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है तालीम उसकी कितना है। तालीम इसकी जो मैं है मैट्रिक है, तो आपने यहाँ पे मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वो डिग्री मांग रहा है, तो आपने कोई डिग्री शिग्री नहीं देनी यहाँ पे। ठीक है, कोई हुनर जानते हैं, अगर कोई हुनर जानता है दरख्वास्त गुजार तो ठीक है, अगर नहीं जानता तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बंदा यहाँ का रिहायशी है, मैंने वहाँ का एड्रेस उसका लिख दिया। उसके बाद पंजाब, और डिवीज़न जो है, डिवीज़न है इनका डेरा गाजी खान, और ज़िला जो है ये है राजनपुर, और यहाँ पे आपने क्या करना है, तहसील करनी है। ठीक है जी, इस तरह का जो ऑप्शन आएंगे ये आपने इनको फिल करना। उसके बाद यहाँ पे जो ईज़न यानी कि एज एबव जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे भी सेम वही का वही आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे करना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आपने यहाँ पे देना है उनका मोबाइल नंबर जो भी है। तो मैं यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर देने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे उनकी इनकम लिखनी है कि मौजूदा कितनी इनकम है। 40,000 रुपये इनकी इनकम है। एक्सपेंस कितने हैं, एक्सपेंस क्योंकि कम होंगे इसलिए आपने यहाँ पे एक्सपेंस लिखना है। उसके बाद आपने कर देना है सेव प्रोसेस। यहाँ पे जी दोस्तों, आपने यहाँ पे कारोबार की नौइयत लिखनी है, ये कि नया बिज़नेस है या पुराना। ये पुराने बिज़नेस के लिए ले रहा है तो आपने आगे लिखना है मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर या सर्विस, इसने एग्रीकल्चर के लिए लेना है। तो आगे जो है यहाँ पे आपने, ये थोड़ा सिस्टम स्लो है तो आप इसे थोड़ा एक दफ़ा इसे ऊपर से नीचे करके देखेंगे तो ये सिस्टम वो खुद ब खुद वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने बिज़नेस एक्सपेंस के लिए क्लिक करना है। उसके बाद कारोबार के मरकज़ी हैसियत ये लिखना है एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद कारोबार का ज़ैली शोबा, ये डेयरी फार्म के लिए। ज़ैली शोबे के बाद डेयरी फार्म, यहाँ पे भी डेयरी फार्म लिखेंगे। ये बिज़नेस कौन सी जगह पे है, आपने वो जगह लिखनी है। बाद कितने अरसे का तजर्बा है उसका, ये 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का जो भी आपका तजर्बा है वो आपने लिखना है। वो कहता है कि कितने अखराजात हो जाते हैं इसके लाइफ स्टॉक के मंथली, तो आपने यहाँ पे अखराजात लिखना है। उसके बाद आपने कर देना है यहाँ से सेव प्रोसेस। उसके बाद इसके सेव करने के बाद अगला जो मरहला है वो ये है, यहाँ पे आपने कर्ज़ की मुद्दत लिखनी है कि कितनी अरसे कितना टायर 1 का कर्ज़ा कितना चाहिए, यानी कि टायर 1 को क्लिक करना है। यहाँ पे आपने मतलूबा कर्ज़ की रकम लिखनी है, तो हमने 5 लाख रुपए की अप्लाई करनी है। कहता है कितने अरसे में आप पैसे वापस करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक। फिर आपने सेव प्रोसेस कर देना है। उसके बाद वो कहता है कि प्लीज़ मेंशन लोन, वो कहता है कोई ऐसा बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो यहाँ पे मेंशन करें। तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे, क्योंकि किसी और बैंक का डिफ़ॉल्टर हो तो फिर हमारी जो अप्लाई है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में नॉन लिखा हुआ है, नॉन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। कहते हैं कितने रकम अगर ली है तो कितनी ली है, ज़ीरो। बकिया रकम कितनी रहती है, अगर कोई रहती है तो वो भी आपने मेंशन कर देनी है। किस्त कितनी देते हैं, यहाँ पे ज़ीरो।
एक चीज़ याद रहे कि यहाँ पे आपने कोई रकम नहीं लिखनी, क्योंकि अगर आप शो करेंगे तो फिर शायद आपका ये कर्ज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये दो बयान हल्फी हैं, इनको आपने ओके करना है, क्लिक करना है इसको और इसके बाद इसको। ठीक है, ये दो बयान हल्फी हैं, इनको क्लिक करने के बाद आप ये दरख्वास्त सबमिट करेंगे तो इस तरह ये आपकी दरख्वास्त जमा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, फर्दर सून। कहता है कि आपकी दरख्वास्त जमा होगी, आपसे इदारा जल्द और जल्द रब्ता करेगा। तो जिस बैंक से आपने अप्लाई किया होगा वो बैंक आपसे रब्ता करेगी। तो अगर आपने इस तरह की अप्लाई करवानी है तो मेरे कमेंट्स में है, मैं आपको अप्लाई करके दूंगा। और मज़ीद भी अगर आपने पूछना है कि आपने किस बैंक से कितना कर्ज़ा लेना है, कैसे प्रोसेस होगा, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।